हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले एरे रोटेशन। यदि आप लास्ट को दो वीडियोस देखे होंगे तो ये आपके लिए बहुत ही इजी होने वाली है। तो देखिए, एरे रोटेशन में बेसिकली हम लोग दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं, लेफ्ट एरे रोटेशन और एक होगी हमारी राइट एरे रोटेशन। तो रोटेशन का यहाँ पे सिंपली मीनिंग आप ये मान के चलिए शिफ्टिंग, और शिफ्टिंग में भी आपको क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज आप ये मान के चलिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे लेफ्ट एरे रोटेशन में। सपोज हमारे पास एक एरे है और एरे का साइज यहां पे हमारा 10, और सपोज यहां पे हमने वैल्यू एंटर करवाया 10 to 100। जाहिर सी बात है जो हमारी इंडेक्स होगी 0 होगी फर्स्ट एलिमेंट के लिए, और लास्ट एलिमेंट के लिए होनी चाहिए 9 n-1। अब यहां पे हमें क्या करना है, एक रोटेशन करना है, मतलब एक शिफ्टिंग करनी है लेफ्ट साइड। तो देखिए, जो हमारा 10 की जगह पे यहाँ पे हो जानी चाहिए हमारी वैल्यू 20 की जगह पे हो जाएगी वैल्यू 30 की जगह पे हो जाएगी 40। मतलब एक शिफ्टिंग हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा यदि एक एक शिफ्ट हो गए सारे एलिमेंट लेफ्ट साइड। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जब 20 की वैल्यू 10 वाले इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगी या फिर 0 वाली इंडेक्स में स्टोर हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है ये 10 वाली जो वैल्यू है वो डिलीट हो जाएगी। लेकिन रोटेशन में हमें क्या करनी है, जो लास्ट वाला एलिमेंट है जो कि यहां पे 100 है, इस जगह पे हम लोग 10 की वैल्यू स्टोर करवा देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हमारा शिफ्ट होगा वैल्यू तो जो 100 है ये भी शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड में, तो 100 भी यहां पे हमारा ब्लैंक होगा एक तरह से। तो उस केस में हम लोग 10 की वैल्यू स्टोर करवा देंगे 100 में। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो ये सिनेरियो हमारा बनेगा 20, 30, 40, 50, मतलब एक शिफ्टिंग हो गया, और लास्ट वाली जो वैल्यू है वहाँ पे आ गया हमारा 10। तो फर्स्ट इंडेक्स वाली वैल्यू हो गई लास्ट वाले इंडेक्स में। तो ये हो गया हमारा 1 रोटेशन। यदि यहाँ पे 2 रोटेशन की बात की जाए तो उस केस में एक और शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो 10 हो जाएगा यहाँ पे इसके जगह पे, तो 10, 20 और यहाँ पे 30, जब एक शिफ्ट और होगी। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और आपको समझनी है कि सपोज हम इटरेट करवाते हैं वैल्यू 0 से लेके n-1 तक, तो जो स्टार्टिंग वैल्यू है यदि i की वैल्यू यहाँ पे 0 हम लोग लेते हैं तो जाहिर सी बात है जो नेक्स्ट वाली वैल्यू होगी उसका इंडेक्स होगा हमारा i+1। और यदि यहाँ पे हम i+1 की वैल्यू, या फिर दूसरे वर्ड में i+1 के इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी है, यदि उसको हम लोग स्टोर करवा देंगे i वाले इंडेक्स के वैल्यू में, तो हमारा ये शिफ्ट हो जाएगा 20, 10 में। तो यदि ये हम लोग कंप्लीट लूप चला देते हैं तो एक हमारा शिफ्ट हो जाएगा, और जो यहाँ पे लास्ट वाला जो इंडेक्स वैल्यू है इसमें स्टोर करवाने के लिए एक हम लोग कंडीशन ले लेंगे। इसमें क्या हम स्टोर करवाएंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू जो कि 10 है, तो इसके लिए लास्ट में हम लोग असाइन कर लेंगे वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पे हम लोग 1 रोटेशन भी देखने वाले हैं, 2 रोटेशन भी देखने वाले हैं, 3 रोटेशन भी देखने वाले हैं, या फिर जितने नंबर ऑफ रोटेशन आप करवा लो, एक लॉजिक सारे में इंप्लीमेंटेड। तो अभी लेफ्ट एरे देखते हैं, राइट में हम लोग बाद में आते हैं। लेफ्ट हो गया तो राइट कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एरे रोटेशन .cpp एंटर। हेडर फाइल ले लेते हैं यहाँ पे जल्दी से, तो हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड मेन मेथड लेने हैं, तो इंट मेन कर्ली ब्रैकेट एंटर। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक एरे हमें लेने हैं, लेकिन एरे का जो साइज है ये भी हम लोग यूजर से एंटर करवाएंगे रन टाइम पे। तो साइज के लिए हम लोग ले लेते हैं n, एरे के लिए ARR, और जितने नंबर ऑफ रोटेशन करवाने उसके लिए हो जाएगा हमारा R। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट n कर लेते हैं और R कर लेते हैं रोटेशन के लिए। एरे के लिए मैंने आपको बताया था जब हम लोग यूजर से वैल्यू इनपुट करवाते हैं उसके बाद हम लोग वहाँ पे साइज मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यूजर को आप मैसेज दे सकते हो cout एंटर एरे साइज,
तो यहाँ पे ई एन डी एल, तो सी इन पे एन की वैल्यू, मतलब एन यहाँ पे यूजर एंटर कर लेगा, और यहाँ पे एरे में हम लोग असाइन कर लेंगे एन, जो कि साइज होगा, ये भी हमारा इन टाइप का होगा। ये हो गई हमारी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूजर से एलिमेंट्स एंटर करवाएंगे। तो यहाँ पे सी आउट हम लोग बोल देंगे यूजर को एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे ENTL। आप चाहो तो मैसेज नहीं भी दे सकते हो, लेकिन ये हम लोग इसलिए दे रहे हैं ताकि रन टाइम पे हमें पता चल रहा होगा कि हमें कौन सी वैल्यू इनपुट करवानी है। तो यहाँ पे लूप चलेगा हमारा फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन, यहाँ पे n हो जाएगा और i प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट एंटर। तो हमें इनपुट करवाने हैं 1 by 1, तो सी इन में एरिया ऑफ i। परफेक्ट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक मेथड बनानी है और वहाँ पे ये सारे हम लोग पास करवाएंगे। मैंने आपको बताया था कि कोई भी काम आपको करने हैं तो आपको एक मेथड के थ्रू करने हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे बहुत सारे एडवांटेज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेथड बनाने से पहले ये काम और हमें करना है, सी आउट, हमें यूजर को मैसेज देने हैं कि कितने नंबर ऑफ रोटेशन करवाने हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे एंटर नंबर ऑफ रोटेशन। बाद में आप लिख सकते हो नंबर ऑफ रोटेशन यू वांट टू परफॉर्म, ENDL, फाइन। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं जो कि वॉइड टाइप का होगा, मतलब कोई वैल्यू ये रिटर्न नहीं करवाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं एरे लेफ्ट रोटेशन कर लेते हैं, तो लेफ्ट रोटेशन कर्ली ब्रैकेट एंटर। अब देखिए, जब इस मेथड को यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे तो कॉल करने के साथ ही यहाँ पे हम लोग पास कर लेंगे, एक हो जाएगा हमारा एरे, दूसरा हो जाएगा हमारा n जो कि साइज होगा, और थर्ड हो जाएगा हमारा रोटेशन जो कि यहाँ पे हम लोग एंटर करवाएंगे। तो उसके लिए भी यहाँ पे ले लेते हैं सी इन आर। तो यहाँ पे एक हो जाएगी हमारी वैल्यू ARR, सेकंड n और थर्ड r। मेथड आपको आना जरूरी है, यदि आपको नहीं आती है तो C++ वाले वीडियो जरूर देखें। तो यहाँ पे इंट ARR, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी वेरिएबल ले रहे हैं यहाँ पे वो इसके इक्वल ले रहे हैं, लेकिन इसका स्कोप अलग है, इसका अलग है। यहाँ पे आप चाहो तो अलग से भी वेरिएबल ले सकते हो, लेकिन हम लोग इजी रखने के लिए एक ही ले रहे हैं। तो यहाँ पे ARR, सेकंड हो जाएगा हमारा यहाँ पे n, ये भी इन टाइप का है, तो इंट n साइज के लिए और रोटेशन के लिए r। परफेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, अभी हम लोग सिर्फ एक रोटेशन करवा रहे हैं, नंबर ऑफ रोटेशन के लिए अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक रोटेशन हमें करवाना है, मतलब हमें इटरेशन करवानी है, क्योंकि रोटेशन तभी पॉसिबल है जब हम लोग इटरेट करवाएंगे। वही हम लोग यहाँ पे अभी देखे थे, जब i+1 की वैल्यू हम लोग स्टोर करवा रहे थे i पे, तो कंप्लीट रोटेशन के लिए हम लोग को एक कंप्लीट इटरेट करवानी पड़ेगी। तो यहाँ पे फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, स्टार्टिंग से लेके n-1 तक हम लोग इटरेट करवाएंगे, i लेस देन n, या फिर लेस देन इक्वल टू n-1 कर सकते हो। तो i लेस देन n और यहाँ पे i प्लस प्लस, कर्ली ब्रैकेट एंटर, फाइन। अब देखिए, हमने यहाँ पे क्या बोला था कि एरे ऑफ i पे स्टोर करवा लेंगे एरे ऑफ i+1 की वैल्यू, यही हमने देखा अभी, i पे i+1 स्टोर करवा देना है। तो वैल्यू की बात की जाती है तो हम लोग ARR ले लेते हैं, जो हमारा एरे नेम होगा, फाइन। अब यहाँ पे क्या करना है, जब हम लोग यहाँ पे स्टोर करवाएंगे तो जाहिर सी बात है जो 10 है वैल्यू डिलीट हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेम्पररी वेरिएबल लेंगे, यहाँ पे कर लिया इंट टेम्प, और यहाँ पे हम लोग स्टोर करवा लेंगे एरे के 0 इंडेक्स वाली वैल्यू। परफेक्ट।
लेकिन ये हमें कब करवानी है, इटरेशन से पहले। तो इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे बाहर में, स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है। तो ये हो गया फाइन। तो यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाएगा हमारा, और जब हम लोग लूप के बाहर आएंगे तो उस केस में हमारा सिनेरियो ये रहेगा कि लास्ट वाली जो वैल्यू है ये शिफ्ट हो चुकी होगी उसके पहले वाले इंडेक्स में। तो इसमें हम लोग को स्टोर करवानी है वैल्यू जो कि 10 होगा। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ARR n-1 ही तो करना है हमें, क्योंकि लास्ट वाले वैल्यू जो है ये क्या होता है, n-1 होता है। टोटल यहाँ पे कितने हैं, 10 है। तो 10-1 9, हमें इंडेक्स में ही तो स्टोर करवानी होती है। तो इंडेक्स के लिए यहाँ पे हो गया n-1। यहाँ पे हम लोग स्टोर करवा लेंगे टेम्प की वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे स्टोर करवा लिए थे। फाइन। अब यहाँ पे देखिए 4 int i = 0, हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं वैल्यू कि हमने जो रोटेशन करवाया कि क्या वो सही है या नहीं। तो i <n i++ कर्ली ब्रैकेट एंटर, यहाँ पे हमें सिंपली प्रिंट करवा लेने सी आउट में एरे ऑफ i, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं सिंपली डबल कोट्स स्पेस के साथ। हम लोग एक ही लाइन में प्रिंट करवा रहे हैं सारे वैल्यू। तो ये हमारा कोड यहाँ पे बन जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया हुआ है तो कोड ब्लॉक्स में हम लोग क्या करते हैं, इसको डिक्लेयर भी करते हैं। किसी किसी कंपाइलर में ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे आप कर सकते हो, जो हमारा रिटर्न टाइप होता है वो हम लोग लेते हैं, उसके बाद फंक्शन नेम, और ये किस तरह की वैल्यू ले रहा है, यही हो जाता है हमारा प्रोटोटाइप। तो वैल्यू यहाँ पे ये ले रहा है इंट टाइप का जो कि एरे है, और यहाँ पे दो अलग अलग इंट। तो यहाँ पे इंट एरे टाइप का एक और इंट, और यहाँ पे एक और इंट। ऑलराइट, तो ये हमारा एक कंप्लीट प्रोग्राम बन गया एरे लेफ्ट रोटेशन का। तो इसको रन करवा के देख लेते हैं हमारे आउटपुट सही आती है या नहीं। तो इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया, तो ये हमारा रन कर गया है। एंटर साइज, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 10, सारे ले लेते हैं जो अभी हमने यहाँ पे देखा। एंटर एलिमेंट्स, तो यहाँ पे कर लेते हैं जल्दी से 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और यहाँ पे 100। एंटर नंबर ऑफ रोटेशन कितने करने हैं, 1 रोटेशन अभी के लिए फिलहाल, तो 1। एंटर, देख सकते हो 20 से लेके यहाँ पे हो गया हमारा 100, और फर्स्ट वाली जो वैल्यू थी वो चली गई हमारी n-1 में। तो ये हमारा एक हो जाता है लेफ्ट एरे रोटेशन। अब यहाँ पे 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। उसके लिए कंडीशन क्या है कि यहाँ पे हमने अभी r का यूज नहीं किया हुआ है, जो हमने यहाँ पे पास किया हुआ है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। जो हम लोग यहाँ पे ये करवा रहे हैं ना, इसको हम लोग ले लेंगे इस r के लूप के अंदर। वो कैसे करना है, देखिए 4 int i = 0 i <r i++ कर्ली ब्रैकेट एंटर। और यहाँ पे जो हमने टास्क परफॉर्म किया, प्रिंटिंग की बात नहीं कर रहा, इससे पहले की, इसको कट किया, यहाँ पे Ctrl+V किया, परफेक्ट। ठीक है, इसके अंदर लेने से हमारा क्या हुआ, यहाँ पे यदि फर्स्ट लूप हमारी चलेगी तो फर्स्ट लूप में ये हमारा 1 रोटेशन हो जाएगा कंप्लीट। जब यहाँ पे r की वैल्यू हम लोग 2 देंगे, मतलब 0 और 1, उस केस में हमारा ये दूसरा बार रोटेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम लोग i ले रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे वेरिएबल नेम आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग कर लेते हैं j, क्योंकि यदि यहाँ पे हम लोग सेम वेरिएबल लेते हैं तो वो कोलैप्स कर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं j, यहाँ पे भी j, यहाँ पे भी j, और यहाँ पे भी j। i की जगह पे हम लोग ले रहे हैं j। ऑलराइट, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं। तो इसको सेव किया, एग्जिट, कंपाइल एंड रन। एंटर एरे साइज, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 10, वैल्यूज हो जाएंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90
100, एंटर, नंबर ऑफ रोटेशन 2 कर लेते हैं। यहाँ पे आप जितने नंबर ऑफ रोटेशन ले सकते हो, तो अभी के लिए हम लोग ले लेते हैं 2, एंटर। देखिए 30 से लेके यहाँ पे 100 और 10 20 जो हमारा ये आ रहा था, देख सकते हो, लेफ्ट रोटेशन बाय 2। तो सेम यही आउटपुट हमारा आ गया। तो इस तरह आप करवा सकते हो लेफ्ट एरो रोटेशन। अब यदि लेफ्ट आ गया आपको, तो राइट में कुछ भी नहीं है। राइट में कुछ भी इसलिए नहीं है क्योंकि सेम आपको वही टास्क परफॉर्म करने हैं, लेकिन यहाँ पे होगा आपका राइट एरो रोटेशन। तो यहाँ पे देखिए राइट एरे में जब हम लोग 1 रोटेशन करते हैं राइट में, तो उसके लिए यहाँ पे क्या होने चाहिए कंडीशन, जो हमारी वैल्यू है n-1 वाली, मतलब लास्ट इंडेक्स वाली, यहाँ पे नहीं देखते, यहाँ पे आपको समझ में आएगी। लास्ट वाली जो वैल्यू है 100, ये हट जाएगी, 90 का पोजीशन हो जाएगा आपका 100 में। तो यहाँ पे 100 जब वैल्यू हटेगी, तो उससे पहले यहाँ पे 100 को स्टोर करवा देंगे एक अलग से वेरिएबल में, जो हम लोग यहाँ पे कर रहे थे 10 के केस में, यहाँ पे हमें करना है 100 के केस में। तो 100 को स्टोर करवा लेंगे एक टेम्पररी वेरिएबल में। जब हमारा एक रोटेशन हो जाएगा, तो उस केस में इस 100 को शिफ्ट करवा देंगे फर्स्ट वाले इंडेक्स में। सेम वही करना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स में हम लोग इटरेट करवाएंगे। क्योंकि यदि आप डायरेक्टली इटरेट करवाओगे 0 to n-1, तो यहाँ पे वो ओवरराइड कर देती है वैल्यू। तो हमें अपोजिट से करवाने, अब चेक करके देख लेना। वैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पे टेम्पररी वेरिएबल क्या हो जाएगा, n-1, लास्ट वाली वैल्यू याद रखिएगा। और यहाँ पे जस्ट रिवर्स में हमें इटरेट करवानी है। तो n-1 से लेके j ग्रेटर देन इक्वस टू, यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू 0, और यहाँ पे j माइनस माइनस, फाइन। यहाँ पे एरे ऑफ j इक्वस टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं। यदि यहाँ पे लास्ट वाले इंडेक्स को i बोल रहे हैं, तो उसके पहले वाले इंडेक्स हो जाएंगे आपके i-1। दूसरे वर्ड में यदि ये j है, तो ये हो जाएगा j-1। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, j वाले वैल्यू पे ओवरराइड कर रहे हैं j-1 की वैल्यू। तो यहाँ पे j-1 की वैल्यू ओवरराइड कर रहे हैं, मतलब उसको असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारी 0 वाली वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें 0 वाले वैल्यू में ही वैल्यू स्टोर करवाने लास्ट वाले, जो कि हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं 100, और यहाँ पे ये शिफ्ट हो जाएगा। तो 0 वाले इंडेक्स में यहाँ पे टेम्प की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। बस यही हमें करना था। एक इटरेशन में चेंज किया हमने, टेम्पररी वेरिएबल को चेंज किया और यहाँ पे असाइन किया, और यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया। तो एंटर एरे साइज यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग 10। एंटर एलिमेंट्स ऑफ एरे, तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। एंटर, नंबर ऑफ रोटेशन 1 देख रहे हैं, देख सकते हो 10 to 90 हो गया, और यहाँ पे 0 वाले इंडेक्स में 100 स्टोर हो गया हमारा। तो ये हो गया आपका राइट एरे रोटेशन बाई 1। 2 करोगे तो 2 रोटेशन हो जाएगा, 3 करोगे तो 3 रोटेशन हो जाएगा। मतलब ये जो लॉजिक है वो सारे के लिए वैलिड है। अब यहाँ पे यदि 0 to n-1 करते हैं, अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो हम लोग स्टार्टिंग में कर रहे थे i इक्वस टू 0, i यहाँ पे सॉरी यहाँ पे j था, तो j इक्वस टू 0, j लेस देन n-1, और यहाँ पे j प्लस प्लस, यही था हमारा। इस केस में यदि हम लोग यहाँ पे करते हैं, इस केस में क्या होता सिनेरियो कि जो हमारी j+1 है उसमें j की वैल्यू स्टोर करवा दो। तो यहाँ पे j+1 में j की वैल्यू आप स्टोर करवा दो, ठीक है। और यहाँ पे टेम्पररी में ये तो सेम रहेगा हमारा, यहाँ पे भी सेम रहेगा। मतलब ये वाली चेंज होगी हमारी 0 to n-1 j++, और यहाँ पे एरे ऑफ j+1 में एरे ऑफ j। ये हमारा कंडीशन बनता यदि हम लोग स्टार्टिंग से इटरेट करवा रहे होते हैं।
तो यहाँ पे देखते हैं क्या इशू आता है। इसको सेव किया, एग्जिट, कंपाइल एंड रन, एंटर एरे साइज, तो यहाँ पे कर लिया 10, यहाँ पे वैल्यूज 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, एंटर नंबर ऑफ रोटेशन 1 ही कर लेते हैं, एंटर। तो देख सकते हो यहाँ पे 10, 10, 10 सारे मारे। यही मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे ओवरराइड हो जाती हैं चीजें। कैसे हुआ होगा ये? जब यहाँ पे हम लोग 20 पे 10 को असाइन करेंगे, राइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो 20 पे यदि 10 असाइन होगी वैल्यू, और जब हम लोग अगला इटरेशन करवाएंगे तो वहाँ पे 20 की वैल्यू हम लोग 30 पे असाइन कर रहे होंगे। तो यहाँ पे पहले ही हमारी वैल्यू आ गई है 10, तो अब जो भी वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट होगी वो 10 ही होगी। तो इसीलिए यहाँ पे आपको ये एरर दिया। आप चाहो तो यहाँ पे भी कुछ एडजस्ट कर सकते हो चीज़ों को सही से करने के लिए, लेकिन यहाँ पे आप ट्राई कीजिएगा रिवर्स में इटरेट करवाने का। तो ये हमारा हो जाता है एरे रोटेशन। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को ही प्रेस कर लेना, ताकि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।